आगे आने वाले समय में आप लोगों के इतिहास में भी वो लोग कमी निकाल सके। ये जरूरत है हम लोगों को अपने इतिहास को पढ़ने की और विचार करने की। तथागत बुद्ध ने इसीलिए कहा कि कोई भी बात इसलिए मत मानो कि वो मोटे मोटे ग्रंथों में लिखी है, मोटी किताब में लिखी है। 20 किसी बात को इसलिए सत्य मत मानो कि उसे बहुत से लोग मानते चले आ रहे हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो 10 इनके आएंगे, 20 रुपए लोग कह रहे हैं, 20 बाद में दे पहले। अंत में भगवान बुद्ध ने कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं। ठीक है। भगवान बुद्ध ने यह भी कहा कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं सत्य मत मानो। किसी बात को सत्य तब मानो जब अपने दिमाग के तराजू पर तौल लो, तर्क की कसौटी पर कस लो। जब तर्क की कसौटी पर से वो बात खरी उतरे, दिल दिमाग गवाही दे, विचार मंथन करके और लगे कि ये बात सत्य है, तब उस बात को मानो। किसी के कहने से मत मानो। इसी प्रकार से हमारे महापुरुषों के इतिहासों में मिलावट हो रही है, लेकिन हमारे समाज के लोग विचार नहीं करते। अगर विचार कर ले तो गलती कभी हो ही नहीं सकती। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के सामने से महाराज महर्षि सतगुरु रविदास की चर्चा कि जैसा कि आप लोगों ने सुना, संक्षेप में मैं कहानी बता रहा हूं और समय मिलेगा तो पूरी कहानी भी आप लोगों को कभी सुनाएंगे कि जैसा लोगों को सुनाया गया कि संत गुरु रविदास जो थे बहुत बड़े संत थे, बड़े ऋषि थे। मैं चाहूंगा कि शांति बनाए रखे, बच्चे बड़ी शोर मचा रहे हैं। भाई कमेटी के जितने भैया लोग हैं शांति व्यवस्था बनाए रखे। शोर मचा रहा हूं। ए बच्चों शांत बैठो भाई, और माताएं बहनें बैठ जाएं अपने अपने स्थान पर, क्योंकि समय बहुत हो गया है, हम लोग भी समझ रहे हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? हाथ उठाएं। सब लोग सुन रहे हैं, ये आगे वाले ज्यादा ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन शोर नहीं मचाना। अगर शोर मचाओगे तो समझ लो हमें समझाना भी अच्छी तरह से आता है। शांति पूर्वक बैठो। अगर शोर मचाना, लड़ाई झगड़ा करना तो पंडाल के पीछे झगड़ा करने पहुंच जाना। जिससे साथ में लड़ाई करना तो उसको खींच ले जाना, उठा ले जाना। महात्मा जी बहुत बढ़िया वाला गांजा लेके आए, बना के एक चिलम पिलाएंगे तो लोगों को आराम से रात में पड़े रहोगे नशे में। बोले भगवान बुद्ध की। तो बात चल रही थी कि संत गुरु रविदास एक बहुत ही बड़े संत थे, और आप लोगों को कथा में उनके सुनाया गया 2-4 महत्वपूर्ण बातें कि जो बातें सत्य नहीं है लेकिन आप लोग खुद प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं। आपको बताया गया कि संत गुरु रविदास की एक बार बहस हो गई ब्राह्मणों से कि कौन बड़ा भक्त है। रविदास कहने लगे हम बहुत बड़े भक्त हैं, ब्राह्मण कहने लगे हम बड़े भक्त हैं, भगवान हमको ज्यादा मानते हैं। रविदास कहने लगे भगवान के हम सबसे ज्यादा प्रिय हैं। तो शर्त रखी गई कि जो ज्यादा भगवान को मानता है उसकी गोद में हम लोग मंदिर में खड़े होंगे, भगवान जिसको ज्यादा मानते होंगे उसकी गोद में ऑटोमेटिक अपने आप उठ करके चले आए। मंदिर में भीड़ हुई, जमाव लगा,
और क्या चमत्कार हुआ कि उस मंदिर की मूर्ति अपने आप उठकर के आई, रविदास की गोद में बैठ गई। सुनिए बात आप लोगों की नहीं, लेकिन आप लोग विचार करें, क्या कोई भी मूर्ति हो, पत्थर की मूर्ति, क्या उठ करके किसी के गोद में आ सकती है? बोलो, आ सकती है? वो रविदास जी हो चाहे बुद्ध जी हो, क्योंकि उन लोगों में शक्ति नहीं है, तो तुम्हारे रविदास की शक्ति मान लिया मैंने, आपने मान तो लिया, लेकिन हमारे महापुरुषों ने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। तो आपने कैसे मान लिया कि रविदास की गोद में वो मूर्ति आ गई थी? मानने वाली बात है ही नहीं। क्या है? लेकिन नहीं, हमारे समाज के लोग कथा भी कहते हैं, कथावाचक लोग आ गए थे। अगली बार बहस हुई कि पानी पर जिसकी प्रतिमा तैर जाएगी, जिसकी मूर्ति पानी पर तैर जाएगी, वो सबसे बड़ा भक्त। तो ब्राह्मणों ने क्या किया? लकड़ी की मूर्तियां बनवाई, खोखला करवा लिया, अंदर से खोखला करवाया ताकि मूर्ति तैर जाए। धोखा किया, छल किया, कपट किया। लेकिन जब आप नदी पर पहुंचे तो वो लकड़ी की प्रतिमाएं जो थी, लकड़ी की मूर्तियां थी ब्राह्मणों की, वो डूब गई और संत रविदास की मूर्ति पत्थर पर तैरने लगी। सुना है कि नहीं सुना आप लोग? विचार करें, क्या पत्थर कभी पानी पे तैर सकता है? ये बात भी झूठ लिखी है। ये किसने लिखा है? मनुवादियों ने इसलिए रखा है कि तुम्हारे पुरुष में भी वो कमी निकाल सके, क्योंकि तुम कमी निकालते हो कि हनुमान नल नीलांगद का पत्थर पानी पर कैसे तैर रहा था जब वो समुद्र पे पुल बना रहे थे। आप लोग जवाब सवाल करते हो नहीं करते? कि जब राम लंका जा रहे थे तब पुल बनाते समय नल नील पत्थर डालते थे और समुद्र में पत्थर तैर रहे थे। आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? क्या नल नील के समुद्र में पत्थर तैर सकते हैं? बोलो, नहीं तैर सकते। नल नील के पत्थर नहीं तैर सकते तो रविदास के पत्थर की मूर्ति कैसे तैर सकती है? इसी बात को इसलिए लिखा गया कि आप उनकी बात को काट न सके, तुम्हारी बात तुम्हारी बातों से काट दिया जाए, इसलिए उन्होंने इसमें घोल मिलावट किया। फिर क्या बताया? एक बार, ये पूरी बात समझ में आ रही भैया लोग कि नहीं समझ में आ रही? क्या पत्थर की मूर्ति तैर सकती है? लकड़ी पानी में डूब सकती है? नहीं डूब सकती। लेकिन क्या बताया गया कि उनकी लकड़ी डूब गई, उनके पत्थर तैरने लगा। ये आप झूठ मानते, लेकिन नहीं, आपके अंदर अंधभक्त बन गए, फिर से वहां से हटे, यहां घुस गए। बात वही है, एक जगह से अंधविश्वास से खत्म नहीं हो पाए, हट नहीं पाए पूरी तरह से, और दूसरी जगह फिर से उसी अंधविश्वास में आपको फिर से उसी अंधविश्वास में ढकेला जा रहा है। लेकिन हम क्या है, पहले उनको मानते तो श्रद्धा से, आज रविदास भगवान को श्रद्धा से मानते हैं। क्या सही क्या गलत जो कोई कह दे, रविदास के नाम से मानते चले गए, लेकिन विचार नहीं किया। हमारे महापुरुषों ने डायरेक्ट कहा है कि हम मुक्तिदाता नहीं, हम मार्गदाता है, हमारे बताए हुए मार्ग पे चलो। अगली बात कौन सी? एक बार रविदास जी जूता बना रहे थे, अमावस की पूर्णमासी, अमावस्या का दिन था, ब्राह्मण लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, रविदास के पास से निकले। रविदास से कहा कि रविदास जी चलोगे गंगा नहाने? ये बात सुनी कि नहीं सुनी? रविदास जी ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। कि नहीं चलो? तो रविदास जी ने क्या कहा कि मेरी चवन्नी ले लो, ये लेते जाओ और गंगा मैया को नहीं, गंगुलिया को दे देना। लेकिन देना कब? जब वो हाथ फैला के मांगे तब। झूठ तो नहीं कह रहे ना डरो, लेकिन विचार करो, आज के 100 साल पहले जब बाबा साहब यहाँ पर थे, तब आपको नदी तालाबों में पानी पीने का अधिकार, क्या पानी पीने का अधिकार था? 100 साल पहले पानी छूने का अधिकार नहीं था। तो विचार करो कि 500 साल पहले किसी शूद्र को गंगा में नहाने का अधिकार होगा? बोलो। और 100 साल पहले
एक शूद्र की परछाई अगर विप्र पे पड़ जाती तो गौमूत्र छिड़कता था, सूर्य के प्रकाश से अपने आप को पवित्र करता था। और 500 साल पहले एक ब्राह्मण खुद रविदास को अपने साथ में गंगा नदी के लिए बुलाने गए थे। मानने वाली बात है। 100 साल पहले बाबा साहब बड़ौदा में काम करने गए, जेई ऑफिस में काम करते थे, चपरासी उनको फाइल फेंक करके देता था, हाथ नहीं छूता था। अगर पानी का अधिकार, गंगा नहाने का अधिकार, किताब पढ़ने का अधिकार अगर होता तो क्या 100 साल पहले बाबा को लड़ाई लड़नी पड़ती? पानी का अधिकार और किताबों को पढ़ने का अधिकार किसने दिलाया? बाबा साहब ने। लेकिन आपको बताया गया कि 500 साल पहले रविदास जी गंगा नहाते थे। दूसरी बात, चवन्नी की बात आई। हमारे दादा बुजुर्ग लोग कुछ ऐसे भी बैठे होंगे कि इनके जमाने में दशहरा बिसैला चलता था। कितने लोगों ने दशहरा बिसैला देखा है? दशहरा बिसैला आप लोगों ने देखा। लेकिन कुछ ऐसे दादा लोग होंगे कि उनके जमाने में चवन्नी नहीं चलती होगी। कितने लोगों के जमाने में चवन्नी नहीं चलती थी? ये आगे वाले हाथ उठा रहे, इनके जमाने में चवन्नी नहीं चलती। तो इनके जमाने में सही बात नहीं चल रही, ये नहीं। लेकिन जब शुरुआत नहीं हुई थी चवन्नी, किनके लोगों, अच्छा कितने लोग ऐसे जिनके सामने चवन्नी चलना शुरू हुई है? कोई? हाँ, तो दादा लोग। क्या आप लोगों के जमाने में चवन्नी चलना शुरू हुई ना? केवल आज के 100 साल पहले भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उसके पहले 1 पैसा 2 पाई, मतलब पाई चलती थी, पाई। हाँ, पाई के बाद में आना आया। जब आना आया तब चवन्नी चली, 4 आना, 8 आना ना। उसके पहले पाई चलती थी। आज के 70 साल पहले चवन्नी चलती ही नहीं थी, छपी ही नहीं थी। तो विचार करो 500 साल पहले रविदास कौन सी फैक्ट्री से चवन्नी लाए थे कि दी थी ब्राह्मणों को? तुम्हारी बात तुम्हारी बातों से कट जाएगी, नहीं कट जाएगी? बोलो। ये मनवादी लोग इतने होशियार हैं, उन्हीं के प्रेस है, उन्हीं की किताबों के छापा खाने हैं। वो किताबें छाप छाप करके दुनिया की नौटंकी उसमें बना रहे, लिखा रहे, बना रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में जिस प्रकार से तुम उनके ग्रंथों पे उंगली उठाते हो, उसी प्रकार से तुम्हारे ऊपर वो लोग उंगली उठाए। तो कहने का मतलब है रविदास ना तो गंगा के भक्त थे, और आपको देखा होगा कैलेंडर में यहाँ पे रखी मूर्ति है, प्रतिमा, माला पहने हैं, हाथ में ओम लिखा है, श्री लिखा है, जूता बनाते थे। ये सब झूठ है। संत रविदास ना तो जूता बनाते थे, ना तो वो गंगा के भक्त थे, ना तो वो कृष्ण भक्त थे। संत रविदास एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जैसे संत गाडगे, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब, भगवान बुद्ध। इस प्रकार से वो बहुत बड़े सच्चे समाज सुधारक थे। दुनिया को अंधविश्वास से दूर करने का काम करते थे। वो चमत्कार को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो दुनिया से चमत्कार को बिल्कुल खत्म करना चाहते थे। उनका एक मिशन था कि हमारे समाज से पाखंड दूर हो। और अगली बात बताई गई आखिरी कि रविदास जी ने अपना सीना फाड़ के जनेऊ निकाल के दिखाया था। सुना आप लोगों ने? ये क्यों बनाया गया? क्योंकि हनुमान ने सीना फाड़ के राम लक्ष्मण को दिखाया था ना, इसीलिए रविदास ने सीना फाड़ के जनेऊ दिखाया, ताकि जब उनकी बात काटोगे तो अब तुम्हारी बात में तुम्ही को फंसाएंगे कि जब राम लक्ष्मण को वो नहीं दिखा सकते तो क्या रविदास तुम्हारे जनेऊ दिखा सकते? जनेऊ नहीं दिखाया था। वो राणा सांगा के दरबार में गए थे, उनका कत्ल कर दिया गया था, उनको मार डाला गया था। सत्संग के लिए उनको बुलाया गया था, बहाने से राणा सांगा ने अपने दरबार में बुलाया और उनका वहीं पे कत्ल कर दिया। बहाना कर दिया कि रविदास ने सीना फाड़ के जनेऊ दिखाया था, उसी सीना फाड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये बहाना कर दिया ताकि राणा सांगा को कुछ ना हो। महासंत रविदास का कत्ल कर दिया गया। कहा? राणा सांगा के दरबार में। वो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। राणा सांगा देखने लगा कि ये तो महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बात करता है, ये शूद्र समाज को जगाने का काम कर रहा है। अगर शूद्र समाज के लोग जाग गए तो ये तो बहुत बड़े विद्वान है, जाग गए
तो शूद्र समाज के लोग हमसे लड़ेंगे, हक मांगेंगे, अधिकार मांगेंगे। तो सत्संग के बहाने से संत रविदास को बुलाया गया और दरबार में ही उनका कत्ल कर डाला, मार डाला संत रविदास को। जब देखा कि संत रविदास के जो शिष्य थे उन्होंने उपद्रव मचा दिया, तो उन्होंने ऐसी ऐसी कहानी गढ़ के लिख दी कि उन्होंने जो है यहाँ सत्संग किया और बहस हुई। बहस में उनकी जीत हुई, हार नहीं हुई, जीत हुई। उन्होंने सीना फाड़ करके जनेऊ दिखाया, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई, ताकि उनके भक्त जो है राणा सांगा को कुछ कहे न सके। इस प्रकार से उनके इतिहास को छिपा दिया गया और आज मनुवादी लोग रविदास को अपनी भाषा में, अपनी किताबों में उनको जगह देने लगे, जिससे बताया जाए कि रविदास गंगा के भक्त थे, गंगा नहाते थे। रविदास कृष्ण भक्त थे, इसलिए बताया जाता है कि वो कृष्ण भक्त थे तो तुम भी कृष्ण भक्त हो जाओ। वो गंगा नहाते थे जिससे तुम भी गंगा नहाने जाओ और पंडा लोगों को खूब पूजा पूजाओ, क्योंकि जब तुम्हारे रविदास गुरु पुरखा गंगा नहाते तो तुम भी नहाओ, इसीलिए ये बताया जा रहा है। और एक कथा थी सूपा ऋषि की, सूपा ऋषि की कथा कितने लोगों ने सुनी है? सूपा ऋषि की कथा अपने ही धर्म प्रचारक लोग कहते हैं कि जब उनको बुलाने के लिए भीम जाते हैं तो उनकी लकुटिया और माला जो टका हुआ था खुटिया में, तो भीम से कहा कि जाओ उठा ले आओ, हम चल रहे हैं। भीम गए, वो माला उठाने लगे, माला सुमरनी उठाने लगे, लेकिन बहुत ताकत लगा दी, वो माला उतार। सुना कि नहीं सुना? अब विचार करो कि सही हो सकता है? बोलो, जब आपके पुरखों ने, आपके महापुरुषों ने कोई चमत्कार किया ही नहीं तो माला कितने कुंटल का था? वही वाली बात आएगी कि सीता ने उठे सहस 10 एक कई 12 और लगे उठावन टरेना। जब वो इतना बड़ा था, वो 7000 हाथियों को बल रखते थे, भीम नहीं उठा पाए तो सूपा ऋषि कैसे उठा लेते थे? बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसलिए फिर क्या बताया, वो जमीन पे खाना खा रहे थे। जमीन पे क्यों? क्योंकि वो शूद्र थे, इसलिए उनको जमीन पे खाना परोसा गया था। उनके अपमान किया था, पांडवों के घर में उनका अपमान हुआ था। आपको क्या बताया गया कि वो नमक जान गए थे कि इसमें नमक कम है, दाल में नमक है, सब्जी में कम है। एक ही में सब कुछ खाया तो एक ही में सब मिला के, लेकिन ये बता दिया कौन सी दाल, कौन सी सब्जी में कौन सी चीज कमी है। फिर क्या बताया कि खाना खा रहे थे, ऊपर आसमान में घंटा बजा, जितनी बार वो निवाला तोड़ते 3 बार उन्होंने खाया, 3 बार घंटा आकाश में बजा। विचार करो, आसमान जो है शून्य, इसमें कोई आज तक पता नहीं लगा पाया कि आकाश कहां तक है, तो क्या बोलो कि घंटा बन सकता है आकाश में? बोलो, हवाई जहाज में इतनी आवाज होती है, इतनी आवाज होती है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे उड़ता है, उसकी आवाज धरती पर नहीं आती है। तो आकाश में घंटा बजेगा, क्या यहां आवाज आएगी? अब पहली बात तो ये बताओ, आकाश में घंटा बांधने कौन गया था? आकाश में घंटा बना काहे में था? विचार किया आप लोगों ने? कभी नहीं किया। लेकिन हम अपने महापुरुषों का नशा चढ़ा है, तो हमें नशा नहीं, धर्म का नशा हमें नहीं पीना है। हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमेशा यही शिक्षा देते हैं कि आप लोग धर्म के नशे में मत आइए, कि जो मैं कहता रहूं आप लोग मानते रहो, जो मैं कहता रहूं आप लोग मानते रहो। अगर मेरी बात हमेशा तुम केवल मानते रहे, जानने की कोशिश नहीं की, तो आप जहां थे वहीं पर रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहले उनकी कथा सुनते थे, उनकी एक हवन में पैसा बर्बाद किया, आज भगवान रविदास और भगवान बुद्ध के चक्कर में पैसे बर्बाद करते रहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो जान। भगवान बुद्ध ने कहा, रविदास ने कहा, सूपा ऋषि ने कहा कि तर्कशील बनो। कैसे बनो? तर्कशील बनो, तर्कवान बनो, लोगों से तर्क करो, किसी बात को तब मानो जब वो तर्क की कसौटी पे खरी उतरे, मंथन करो बात का। लेकिन हम लोग रविदास के भक्त हो गए, सूपा ऋषि के भक्त हो गए, भगवान के भक्त हो गए, भीम के भक्त हो गए,
भीम के नाम पर कोई आवे पैसा मांगने, हम देते चले गए। ये पता नहीं पता का वैष्णो जी के नाम से मांगने आ रहा कोई। ज्यादा जब भीम भक्त हो जाएंगे तो भीम के नाम से मांगने वाले मांगने लगेंगे, जान जाएंगे कि ये भीम को मानने वाले ज्यादा है। अभी तक आते मंदिर बनवाने के लिए चंदा लेने, तो आएंगे कि भीम का मंदिर वहां बन रहा। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले जानो और उसके बाद में मानो। लेकिन आज तक हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मानने का काम किया है, जानने का काम नहीं किया है। एक बात और बता दें, उसके बाद में आप लोग झांकी देखेंगे। एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। मैं पक्का बुद्धिस्ट हूं। मैं कहता हूं मैं बुद्ध को नहीं मानता हूं, मैं बुद्ध की मानता हूं। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कहा है कि पहले विचार करो, अगर सही है तब मानो। तो मैं किसी की बताई हुई बात नहीं मानता हूं। गुरु करो जान के पानी पियो छान के। कितने लोगों ने सुनी है ये बात? कितने लोगों ने सुनी है? सब लोगों ने। आप लोगों ने सुनी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं। अभी आप भी नहीं मानेंगे। मानते तो चले आए क्योंकि आप जानते नहीं है। गुरु करो जान के। आपने हमको जान लिया है, 5 दिन से यह कथा कह रहे हैं। हम हरदोई में रहते हैं। गुरु आप हमको मान लेंगे, लेकिन मेरे अंदर क्या कमियां हैं क्या आप लोगों ने जान पाया? 5 दिन कथा तो मेरी सुन ली, लेकिन मेरे अंदर कौन से अवगुण छिपे हुए हैं क्या आप लोगों को मालूम है? यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन हमारे घर में क्या है, हमारे घर के लोग कैसे हैं, हमारे ऊपर पता नहीं कितने केस लगे हुए हैं, ये तो नहीं आप लोगों को पता है। ऐसा ही किया था आसाराम बापू के चेला लोगों ने। गुरु कर लिया जान के, आसाराम बापू जेल में चले गए, चेला लोगों की भी बेइज्जती हो गई। गुरु किया जान के, लेकिन ऐसा नहीं करना है। और पानी पियो छान के। अगर कोई नाली का पानी आपको दे दे, क्या आप लोग छान के पी सकते हैं? पी लेंगे? क्यों नहीं पिएंगे भाई? गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। चाहे जैसा पानी हो छान लो, पी लो। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। गुरु करो छान के, पानी पियो जान के। गुरु करो छान के मतलब उसकी छानबीन करो कि ये गुरु बनने लायक है या नहीं है। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के कि ये पानी पीने वाला है या नहीं है, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। ऐसा तो नहीं कुछ पेशाब करके ले आए और छान के पियोगे तो उसमें कुछ खत्म हो जाएगा। उसमें अंदर की जो यूरिया है खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। तो गुरु करो छान के, उसकी करो छानबीन, और पानी पियो जान के, उसकी करो जानकारी। ये पानी कहाँ का है, कौन से हैंडपंप का है कि कुआं का है। गलत तो नहीं कह रहे? अब बताओ, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, ये बात सही है? गुरु करो जान के और पानी पियो छान के, ये बात सही है? हाँ, अगर सही है तो मानो मानो। और गुरु करो छान के और पानी पियो जान के, ये बात सही है गलत? बोलो तो। ये हमने विचार किया, ये मेरा मत है, मैं बता रहा हूं। मैं किसी की कही हुई बात नहीं कहता और हरदम आप लोगों को सुनाता भी हूं। और रामू भैया से पूछो, जब यहां से जाता हूं तब भी मैं पढ़ता रहता हूं, हमेशा दिमाग ही लगाता रहता हूं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि तर्कशील बनो, तर्कवान बनो, तभी आप बुद्धिमान हो सकते, तभी आगे चल करके आपका कल्याण और विकास हो पाएगा। बोले भगवान बुद्ध की। तो आप कभी भी रविदास की कथा सुने, सुपर ऋषि की कथा सुने, कोई कथावाचक आए तो उसे ये कहिए कि रविदास की सच्ची कहानी सुनाइए, अंधविश्वास वाली कहानी मत सुने। अगर वही सुनते रहेंगे तो कोई मनवादी आएगा, मंच के सामने खड़े होकर के कहने लगेगा कि जब हमारे पत्थर नहीं तैरते थे तो तुम्हारे बप्पा की मूर्ति कैसे तैर गई। क्या जवाब देंगे आप लोग? जाके तार रह जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ऐसा काम मत करो कि आप अपनी बात में फंस जाओ। क्योंकि संत रविदास ना तो कृष्ण भक्त थे, अगर कोई कहे कि वो कृष्ण भक्त थे, जूता बनाते थे, वो ना जूता बनाते थे, ना वो कृष्ण भक्त थे, और ना तो ही वो गंगा के भक्त थे। वो गंगा भक्त नहीं थे, वो एक सच्चे समाज सुधारक थे।
शांति दूत थे, लोगों को बताते थे, जातिवाद खत्म किया करते थे, जातिवाद खत्म करने का काम करते थे। ऐसे थे संत गुरु रविदास। तो आइए झांकी के माध्यम से प्रस्तुत है चर्चा कि किस प्रकार से आपके लोगों को पुरखों का अपमान हुआ जगह जगह पे। कुर्मी वंश की एक कथा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी भोसले का जन्म जो होता है, उनकी शादी जीजाबाई नाम की स्त्री के साथ में होती है। उनसे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है शिवाजी। शहाजी भोसले का देहांत हो जाता है जब शिवाजी की उम्र केवल 14 साल की होती है। शिवनेरी दुर्ग का शासन सिंहासन खाली हो जाता है। उस समय की रीति ये थी कि राजा का लड़का राजा बनता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। लेकिन धन्य है बाबा साहब, रानियों की नसबंदी करके चले गए कि रानियों के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गए। आज नसबंदी होती है। इसी प्रकार से बाबा साहब ने रानियों की नसबंदी कर दी कि रानियों के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गए। अब राजा रानी के पेट से नहीं, आप लोगों की ओट से बनेगा। तो चार राजा बने। तो राजा जब जो है शिवाजी, उस समय राजा तो नहीं थे। उस समय नियम था कि जब कोई सिंहासन पे बैठता था तो उसका रात तिलक किया जाता था। और वो रात तिलक करता कौन था? वो नगर का जो विद्वान ब्राह्मण होता था, विप्र होता था, उस पुरोहित के द्वारा वह रात तिलक किया जाता था। जब तक राजा का राज्याभिषेक नहीं होता था तब तक उसे कोई राजा नहीं मानता था और ना ही राजा कोई फैसला कर सकता था। आज 2 साल हो गए, धीरे धीरे 16 वर्ष की उम्र हो गई शिवाजी की। सोचते हैं कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, मैं अपनी प्रजा का न्याय फैसला भी नहीं कर सकता, तो किसी प्रकार से मुझे राजा बनना चाहिए। सोच रहे हैं शिवाजी बैठे अपने महलों में। सुने कैसे बेटा हट जाओ। आज सोच रहे हैं वीर शिवाजी, और एक कुर्सी यहाँ पे पहुंचाने की कृपा करें भैया, और ये बीच में रास्ता बना दे। हाँ, बीच में रास्ता बना दीजिए भैया, बना दे बच्चों, नहीं तो रेलगाड़ी आएगी और मंत्री जी आएंगे, भाई रास्ता बनाएंगे, नहीं तो बना दे पहले से। आज क्या हुआ श्रोता बंधुओं? वीर शिवाजी सोच रहे हैं मन में, क्या सोच रहे हैं कि मैं राजा कैसे बनूं, किसी प्रकार से मेरा राज्याभिषेक हो जाए जिससे मैं अपने राज्य की देखभाल कर सकूं और अपने प्रजा का न्याय और फैसला कर सकूं। सोच रहे हैं महाराज शिवाजी। आज वीर शिवाजी सोच ही रहे थे, तब तक क्या हुआ है, वो बड़ी चिंता में बैठे हैं अपने राजमहलों में। मंत्री का आगमन होता है कैसे? महाराज के चरणों में जय जयकार हो, जय और मंगल हो सेवक, जय और मंगल हो। आज मंत्री कहने लगा, हे राजकुमार शिवाजी, हाँ, मैं क्या देख रहा हूं कि जब से महाराज का देहांत हुआ है तब से आप हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या बात है? क्या बताऊं सेवक, क्या बताऊं? जब से हमारे पिताजी का देहांत हुआ है तब से हमारे राज्य के लोग सुनसान है, जैसे मछली एक पानी के बिना सोनी है, ऐसे हमारी प्रजा एक राजा के बिना सोनी है। आज कहने लगे राजकुमार शिवाजी, मंत्री मैं सोच रहा हूं कि मेरा राज्याभिषेक हो जाए और मैं अपनी प्रजा को एक राजा दे सकूं और अपने राज्य की देखभाल कर सकूं। जाओ मंत्री,
चले जाओ, हमारे राज्य के चारों तरफ जो विद्वान ब्राह्मण है, विद्वान विप्र है, उनसे जाकर के कह दो कि मेरा राज्य अभिषेक कर दे, जिससे मैं अपने राज्य के रहने वाले नर नारियों की हर प्रकार से सहायता कर सकूं, मैं यहाँ का राजा बन सकूं, मैं राज सिंहासन संभाल सकूं। जाओ, चले जाओ मंत्री। आप बदलो, मंत्री चला जाता है। पूरे नगर में, पूरे राज्य में क्या किया है, पता लगाया है, एक एक द्वार पर, एक एक घर पे जाता है, जितने भी विप्रों के ब्राह्मणों के घर हैं, लेकिन जिस घर को जाता है, राजकुमार शिवाजी के राज तिलक की बात करता है, तो हर एक विप्र क्या जवाब देता है कि राजकुमार शिवाजी एक राजा के लड़के हैं, लेकिन एक छत्री नहीं है। मैं विप्र हूं, मैं एक छत्री का राज्याभिषेक अपने हाथों से नहीं कर सकता, क्योंकि राजकुमार जो है छत्री नहीं, शूद्र वर्ण में आते हैं। आज घर घर में जाता है मंत्री, निराश होकर के शिवाजी के पास फिर वापस आता है। क्या हुआ मंत्री, वो तो उदासी दिखाई पड़ रहे हो, बोलो क्या बात है। कुंवर साहब, हम राज्य के सभी पुरोहितों के पास गए और जिससे हमने आपकी बात कही कि मेरे कुंवर साहब का राज तिलक कर दीजिए, तो उन पुरोहितों ने सिर्फ एक ही जवाब दिया। कैसा जवाब? कि कुंवर साहब कोई छत्री नहीं है जो मैं उनका राज तिलक करूंगा। राजकुमार शिवाजी ने जो ये सुना है, मन ही मन बड़े उदास हुए, कहने लगे ठीक है, मैं चलूंगा, मैं खुद चलूंगा, विप्रों के पास जाकर के मैं अपनी बात कहूंगा, कोई ना कोई विप्र तो मेरा राज तिलक करने के लिए तैयार होगा। चलो मेरे साथ में, आज चल देते हैं राजकुमार शिवाजी मंत्री को लेकर के। यारे द्वार द्वार घूमे नगर और घर घर में और जाई पुरोहित पास में बिना शीश झुकाए, हाथ छोड़ के लगे सुनो आज कहने लगे राजकुमार शिवाजी विप्र देवता, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा किसी प्रकार से राज्याभिषेक कर दो, मेरा राज तिलक कर दो। जो ही सुना विप्र क्या कह रहे हो? राजकुमार शिवाजी पीछे दूर करो, पीछे बढ़ो, शायद तुम्हें नहीं पता, नीचे करो। ये मत भूलो कि तुम एक राजा के घर में पैदा हो गए, उससे छत्र नहीं हो गए, तुम एक शूद्र हो। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा? दफा हो जाओ मेरे द्वार से।
अगली बार कभी ये मत सोच लेना कि कोई पुरोहित कोई विप्र तुम्हारा राज्याभिषेक करेगा। शूद्रों का राज्याभिषेक मेरे हाथों से एक कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। मैं केवल क्षत्रिय का राज तिलक करता हूं। क्षत्रिय का राज्याभिषेक करने का मेरा पूर्ण अधिकार है। शूद्रों को राजा बनाना मेरा कोई अधिकार नहीं, तो अधर्म है। आज राजकुमार शिवाजी निराश होकर के आगे बढ़े। चलो मंत्री, अपमान हुआ तो कहने लगे कोई बात नहीं। दूसरे विप्र से कहते कोई ना कोई विप्र तो तैयार हो जाएगा। श्रोता बंधुओं, ऐसा अपमान, एक राजा के लड़के हैं राजकुमार शिवाजी, लेकिन फिर भी उनका अपमान एक गरीब से गरीब ब्राह्मण कर रहा है। दूसरे द्वार पर पहुंचे कि दूसरे द्वार पर जा करके फिर अपनी बात सुनाती है। बोलो, आप एक हमारी मदद करते पुत्रवर। बोलो राजकुमार शिवाजी, कौन सी मदद करूं? आप हमारा राज्य तिलक करते। क्या मैं तुम्हारा राज्य तिलक कर दूं? अरे तुम ये मत भूलो कि तुम एक शूद्र हो। राजा तो बन गए, कोल्हापुर रियासत के राजा तो बन गए तुम्हारे पिता, लेकिन ये नहीं पता कैसे बने। तुम एक क्षत्रिय नहीं हो और राज तिलक क्षत्रियों का करता हूं मैं। जाओ, मेरे द्वार से दफा हो जाओ, नहीं तो मैं अपमान करके तुम्हें भगा दूंगा। तुम शूद्र वर्ण में आते हो, कुर्मी जाति में पैदा हुए हो। मैं एक कुर्मी को अपने हाथों से राजा बना दूं, ये कभी नहीं हो सकता। आज शिवाजी राजकुमार बड़े हैं, रानू निराश हुए, वहां से भी आगे बढ़े। दूसरे द्वार पर पहुंचे, और जब दूसरे द्वार पर पहुंचे तो वहां क्या कहा, विप्र से फिर से बात कही। बोले कि विप्र देवता, कि दूसरे द्वार पर पहुंच गए, दूसरे द्वार पर पहुंच गए और चरण शीश झुकाई रहे। देवता, मैं तुम्हारे चरणों में हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। एक मेरी विनती है। आज विप्र कहने लगा, बोलो राजकुमार शिवाजी, ऐसा कौन सा काम पड़ गया कि तुम मेरे द्वार पे आ गए? काम एक विप्र कि आप हमारा राज्याभिषेक करते हैं। क्या? मैं तुम्हारा राज्याभिषेक, एक शूद्र का राज्याभिषेक, ये कभी नहीं हो सकता। और मेरी बात छोड़ो, तुम्हारा राज्याभिषेक कोई भी ब्राह्मण नहीं करेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम कुर्मी जाति में पैदा हुए हो, और कुर्मी जाति के लोग शूद्र वर्ण में आते हैं। तुम एक शूद्र हो, जाओ आज वहां भी
अपमान हुआ कि घर घर निभाओ अपमान, आँखी में आंसू भरिया और बसाई उदासी दिल में वापस लग ध्यान से सुनो सभी भाई, अरे ध्यान से सुनो सभी भाई, अरे कुर्मी मंत्र की कथा तुम्हें हमने बतलाई। आज अपने मेलों को वापस आ गए उदास होकर के मंत्री से कहने लगे, मंत्री हाँ कुआ साहब, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है मंत्री। अगर मेरा राज्याभिषेक नहीं हुआ, क्योंकि राजा का राज्याभिषेक ब्राह्मण के द्वारा होता है, किसी भी ब्राह्मण ने मेरा राज्याभिषेक करने को हानि नहीं भरी। अगर मेरा रंग तिलक नहीं होगा तो मैं राजा नहीं बन पाऊंगा। जब तक मैं राजा नहीं बन पाऊंगा तब तक मैं अपनी प्रजा का भला नहीं कर पाऊंगा। मैं तो सोचता था कि मैं क्षत्रिय हूं, आज मुझे पता चला मैं जिसके द्वार पर गया हर किसी ने मुझे शूद्र कहकर के अपमानित किया। मैं क्या करूं मंत्री, तुम ही कोई उपाय बताओ। कुंवर साहब, हाँ, एक उपाय है। कैसे उपाय? परेशान हो आपको जरूरत ना, बोलो कौन सा उपाय है, बोलो मंत्री। एक उपाय यूं है, हाँ, गंगा किनारे बहुत एक बैठ रहा है। अच्छा। आज मंत्री कहने लगा, महाराज हाँ, राजकुंवर साहब, बोलो, मेरे मन में एक उपाय है। कैसा उपाय? काशी को चले, काशी? काशी जी में गंगा नदी पे, गंगा घाट पर एक नहीं, काशी में बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं और एक से एक गरीब, एक से एक अमीर, एक से एक भिखारी ब्राह्मण मिलेंगे। बात ब्राह्मण की है, कोई ना कोई ब्राह्मण जरूर वहां का तैयार हो जाएगा। चलो मेरे साथ में काशी चलो। ये बात जो ही सुनी, आज उनके मन में ये बात बहुत बढ़िया लगी। चलो हम काशी चलेंगे, चलो। आज महलों को जाकर तैयारी करने लगे हैं। जब काशी के लिए जाने की तैयारी करने लगे तो उनके राज्य के जितने भी विप्र थे, जब उनको पता लगा कि शिवाजी जो है काशी को जा रहे हैं, तो उन विप्रों ने क्या किया है कि अरे सब विप्र भये तैयार, सुनियो कथा यथा। शिवाजी काशी को जा रहे हैं तो विप्र तैयार हो रहे हैं कि हम लोग जो है शिवाजी से पहले काशी में पहुंचना चाहिए और काशी में रहने वाले एक एक विप्र को सूचना देनी चाहिए कि शिवाजी शूद्र है, नहीं तो कोई विप्र नहीं जान पाएगा, जाने में अधर्म कर देगा। आज विप्र पहले ही तैयार हो गए काशी के लिए। चलो कि किसी प्रकार से शिवाजी का रात तिलक हम नहीं होने दें। कैसे तैयार हुए, चल दिए। अरे सब विप्र भये तैयार, भैया सुनियो कथा यथा।
लो बिस्तर और चटाई, ले लो बिस्तर और चटाई, मारो पूरा और रजाई। अरे नबी के चले हर साल, भैया राजा कहाँ जा रहे हैं किसको? जा रहे हैं काशी जी का। काशी जी को जा रहे हैं, तो वहाँ कहाँ जा रहे हैं? काशी जी का जा। अरे पतले वाले का कुआं। कौन? ये सामने पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? हम भैया काशी जी का जाएंगे। काहे? काहे के लिए जा रहे हैं काशी? तुमका नहीं पता है? नहीं। अरे वो जो सुद्रवा है, शूद्र शिवाजी। हाँ, वो हमारे हुआ आवा रहा है, और हमारे जान नगरी में जितने ब्राह्मण है सबके हुआ गवा, और हमारे जो बड़काऊ मोटकाऊ है हुआ गवा। तो ये हमका याद सलाह दी, ये याद पाएगे पग तो कहीं चलो, लेकिन कहा तो बतावे नहीं, कहीं चलो तो हम चले आए, तक गली में बताए चलो काशी जी का, हम क्या करे, कहीं वो जात है सुधरवा हुआ ब्राह्मण का बोला है। अच्छा, तो काशी जी को जा रहे हो? हाँ। सारे विप्रों को सूचना करोगे? हाँ, चलो जल्दी से शिवाजी तक पहुंच जाए, उसके पहले चलो। चलो अब बताओ, सुनो हमारी बात। हाँ, बड़े हो तो लिहाज है, और जल्दी जल्दी चलो, हमने समझ लियो, अगर हम पहुंच चलो, चलो, गए चलो, समझ लियो। इसी बीच में ये सभाजीत गोरिया से 50 रुपए, बेचल शहरी से 50 रुपए, सुभाष गौतम सारी से 20 रुपए, महादेव गौतम गोरिया से 50 रुपए, मोहम्मद कदीर मोतरी से 50 रुपए, आलोक कुमार गौतम तोगापुर से 10 रुपए, रमेश राकेश गुलरिया से 20 रुपए, रामोतार रावत मोतरी से 20 रुपए, रामदत्त पीरपुर से 20 रुपए, देवेंद्र कुमार उर्फ गुड्डू मोतरी से 1500 रुपए, हमारी पत्नी राजकुमार मोतरी से 4000 रुपए, और बंटीलाल कनौजिया मोतरी से 10 रुपए, अंशु महाराज तिवारी मोतरी से 20 रुपए, और राम सुमिरन अतरौली से 20 रुपए, अभय प्रताप सिंह मोतरी से 10 रुपए, विक्रम तोगापुर से 20 रुपए, विनोद कुमार भगोसा से 20 रुपए। एक कमेटी ने सहयोग प्रदान हुआ है बुद्ध धर्म संघ से। जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल। और ये परम संत शिरोमणि गुरु रविदास आश्रम मेला कमेटी बरबसौली की तरफ से उदय प्रकाश भैया की तरफ से 20 रुपए, राहुल कुमार जी की तरफ से 20 रुपए, सूरज भान की तरफ से 20 रुपए, और अयोध्या प्रसाद जी की तरफ से 20 रुपए। हमारी पूरी टीम को सम्मान स्वरूप पुरस्कार भेंट हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद बुद्ध धम्म संघ से। जय मंगल हो, जय मंगल हो, जय मंगल हो। आइए श्रोता बंधु चलते कथा प्रसंग की तरफ कि बोले संत गुरु रविदास की, भगवान बुद्ध की। आज चले हैं वो फिर काशी को पहुंच गए और पूरे काशी में ऐलान कर दिया कि एक शूद्रवर्ण का राजकुमार शिवाजी अपना राज्य अभिषेक करवाने के लिए विप्रों को निमंत्रण देने के लिए आ रहा है, और होशियारी से चतुराई से किसी भी प्रकार से उच्च का राग गलत हम लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मनुष्य समृद्धि के
हिसाब से एक शूद्र का राज तिलक करना अधर्म है। आज धीरे धीरे शिवाजी काशी को पहुंच गए। एक एक घर में जाते हैं, वहां भी कोई तैयार नहीं होता है। श्रोता बंधुओं, एक एक गांव में, एक एक नगर में, एक एक हाट पर पहुंचते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता है। सबसे कहते हैं, जो ही अपनी जाति का नाम बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, तो काशी में भी हर एक पुरोहित उनका राज तिलक करने से इनकार कर देता है। बड़े उदास हो गए जब कोई नहीं मिला। एक एक हाथ ढूंढ करके थक गए, एक एक घर ढूंढ करके थक गए। काशी जी में भी कोई विप्र उनका राज तिलक करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब मंत्री के पास में फिर गए, कहने लगे, मंत्री राजकुमार क्या बताऊं, इस काशी के भी लोग मुझ पर दया नहीं कर रहे। जितने आज कहने लगे शिवाजी राजकुमार मंत्री, मैं क्या करूं, यहाँ के लोग भी नहीं तैयार हो रहे, अब मैं क्या करूं। आप कहाँ चलो, कहाँ चलो, आज कहने लगे शिवाजी, अब मैं कहाँ चलूं। मंत्री कहने लगा, राजकुमार थोड़ी दूर और चलो, इस घाट पे अनेक गरीब लोग हैं, हो सकता है कोई गरीब मिल जाए, लेकिन जब भिखारियों के पास में पहुंचते हैं तो भिखारी वर्ग के ब्राह्मण है, वो भी उनका राज्याभिषेक करने से मना कर देते हैं। आगे वो बढ़ने लगे। आज क्या हुआ, मंत्री के कहने पर और आगे बढ़े हैं। घाट को देखते हुए गंगा के किनारे किनारे जा रहे हैं श्रोता बंधु। और जब कुछ दूर पे पहुंचे, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या देखा है, बहुत दूर से क्या देखा, एक घाट पर एक कुष्ठ रोगी, एक आंख से काना और कुष्ठ रोग से युक्त अर्थात कोड़ी एक विप्र बैठा हुआ है। बहुत दूर उस घाटों से बाहर, जहाँ पर दो घाट बने हुए हैं, उन घाटों से एकांत में उसका घाट बना है। शरीर में मक्खियां लग रही है, कैसे कि तन में मक्खी लगती उसके और तन से बदबू आती थी। धीरे धीरे पहुंच गए, लेकिन देखा कि विप्र है, तो आगे चल करके क्या किया, शिवाजी राजकुमार ने उस कुष्ठ रोगी व्यक्ति को भी सर झुका कर, श्रोता बंधु, आज मंत्री शिवाजी उसके पास में पहुंचे। शिवाजी बोले, हे विप्र देवता, मंत्री क्या हुआ, मुझे कुछ बात करने दो। आज बात करने लगे, हे विप्र देवता, मैं राजकुमार शिवाजी हूँ। हे विप्र देवता, आज विप्र कहने लगा, कौन सी बिरादरी के हो? राजकुमार शिवाजी कहने लगे, मैं शूद्र वर्ग का हूँ। आज जो ही शूद्र सुना, वो कुष्ठ रोगी भी कहने लगा, दूर है तो दूर है तो दूर है तो पीछे बढ़ो, पीछे बढ़ो। श्रोता बंधु, मंत्री क्या हुआ? ये बता, तुम सो रहे थे? मैं बात कर रहा हूं, मैं इतनी मुसीबत में हूं, तुम सो रहे थे?
नहीं कुआं साहब सोच नहीं रहा। अच्छा सो नहीं रहे थे तो क्या हुआ, क्यों गिर पड़े? हम सोच रहे रहन। क्या सो नहीं रहे थे, सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? हम सोच रहे थे कुआं साहब यूं। क्या सोच रहे थे? मूसा सोचत कैसे हुई? अरे नारायण के मैं किसने यहाँ पे आया हूँ, तू क्या सोच रहा है? तू कितनी गंदी बात सोच रहा, कहाँ पहुंच गया? तुझे ये सोचना चाहिए। तुझे ये सोचना चाहिए। आमका जो दुकान हुआ हम सोचा ये तो दोनों हाथ तो ऐसे आए तो कैसे कर तू ये? सोचोगे एक ऐसी बात, बना बनाया काम बिगाड़ दोगे। हो सकता है ही तैयार हो जाए, हमें बिरादरी से मतलब है, ब्राह्मण है कैसे भी है, पूजनीय है। आज शिवाजी हाथ जोड़ करके बोले, घुटने टेक करके कहने लगे, हे पितृ देवता, मैं आज के चरण पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, किसी प्रकार से चल करके मेरा राज तिलक कर दो। मैं वादा करता हूँ, मैं वचन देता हूँ, आपकी गरीबी को मैं दूर कर दूंगा। मुंह मांगा धन दूंगा, मुंह मांगा धन दूंगा, जो मांगोगे वो पाओगे। सिर्फ मेरा एक बार राज्याभिषेक हो जाएगा। जो ही इतनी बात सुनी कि जो मांगोगे वो पाओगे, कहने लगा ठीक है, सुनो सुनो सुनो। हाँ बोलो। कहने लगे देखो, हाँ मैं चलूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्त है विप्रवर? मैं चलूंगा, तुम्हारा रात तिलक करूंगा, लेकिन बड़े महफिल में मैं रात तिलक नहीं करूंगा। तिलक करूंगा तो एकांत में अकेले में मैं, तुम्हारा मंत्री और तुम, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए वहां पे। और दूसरी शर्त, मैं तुम्हारा रात तिलक करूंगा तो उस समय सिंहासन पे मैं बैठूंगा, तुम नीचे बैठोगे। ठीक है विप्रवर। तीसरी शर्त ये, मैं तुम्हारा राज्याभिषेक अपने हाथों से नहीं करूंगा, पैर के दाहिने अंगूठे से करूंगा। ये भी शर्त मंजूर है विप्रवर? मंजूर है? हाँ विप्रवर। अगली शर्त सुनो। कैसी? जैसे मैं चलूंगा यहाँ तक मुझे छोड़ने आओगे, किसी को कानों कान ये नहीं पता लगना चाहिए कि मैं तुम्हारा रात तिलक करने चल रहा हूँ। ठीक है विप्रवर। ठीक है चलो चलो। आप हमारे साथ। आज छोटा मतलब ये शर्त रखी कि सिंहासन पे मैं बैठूंगा, पैर के दाहिने अंगूठे से। दाहिने पैर के अंगूठे से क्यों? क्योंकि जब किसी को आप लोग दान देते हैं तो कौन से हाथ से देते हैं? बोलो दादा लोग, जब किसी को कोई दान दिया जाता है कौन से हाथ से, कौन सा हाथ शुभ माना जाता है? दाहिना। बाया, बाया हाथ ना, दाहिना। दाहिना हाथ शुभ माना जाता है, दाहिने हाथ से दान दिया जाता है। और पैर कौन सा शुभ होता है? पैर बाया शुभ होता है। जब किसी की बहू घर में आए तो सबसे पहले पैर कौन सा अंदर प्रवेश करती है बहू? दाहिना की बाया? पहले बाया पैर। दाहिना हाथ शुभ होता है और पैर बाया शुभ होता है। इसलिए उसने कहा कि मैं दाहिने पैर के अंगूठे से तिलक करूंगा, शुभ जो पैर है बाया उससे नहीं करूंगा। ठीक है विप्रवर, आप हमारे साथ चलिए। हाथ की तो बात मानो, मैं बाएं पैर से जो शुभ पैर है उस पैर से भी नहीं तुम्हारा तिलक करूंगा, दाहिने पैर से तिलक करूंगा, दाहिने पैर के अंगूठे से। शिवाजी कहने लगे ठीक है चलो। मंत्री इस मित्र को किसी प्रकार से अपनी पीठ पे बैठाओ। मंत्री यहाँ जल्दी से
क्या हुआ? क्यों इतनी दूर क्यों भाग गए? अरे कुंवर साहब, ये दूर से ना बसाते हम कैसे लेकर बेटा? मंत्री, मेरा काम बन जाने दो मंत्री। किसी प्रकार से एक ब्राह्मण तैयार हुआ है, अगर उसने भी इनकार कर दिया तो समझो मैं कभी राजा नहीं बन पाऊंगा, कभी मेरा प्राप्त तिलक नहीं होगा। मान जाओ। अच्छा, लेकिन कुंवर साहब बहुत दूध पसात रहा है, हमारी बात ये भंडार बना रहा था। मान जाओ, मेरा काम हो जाने दो, फिर ऐसी बात ऐसी मुसीबत में नहीं तुमको डालूंगा। इसको अपनी पीठ पे बिठाओ, फिर रथ पे बैठा लेंगे, कोई बात नहीं। रथ तुम चलाना, हम इसके पास ही बैठ जाएंगे। क्या हुआ? कुंवर साहब हिम्मत नहीं पड़े, बड़ा हबके आ रही है, हबके आ रही है कुंवर साहब। मंत्री, मान जाओ मंत्री, मान जाओ। आगे रहे अंदर गटक गए। कुंवर साहब कौन मुश्किल डाल दिया हमको कुंवर साहब। यार तुम कितने गंदे आदमी हो, ये बताओ पहले। हम गंदे कहाँ हैं? हम कहाँ गंदे हैं? कोई बात नहीं, चलो इसको उठाओ, किसी प्रकार से इसे उठाओ, रथ तक ले चलो, वहां रथ पे बैठा लेंगे इसको। अरे हम कहाँ तुमको पकड़ लिए, घिसी लिया और अरे भैया रुको यार, फनकारी हाथ करो ऐसे, दोनों करो। अरे हाँ ऐसे करो, ऐसे यहाँ ऐसे करो। टुंडापन दूर रखो यार, तुम काम घोड़ैया है चल भाई, इतना बैठना कह लो। अच्छा तुम इच्छा तो करो भाई, दूध गंधा। अरे भैया भाग, नहीं तो टुंडा है, हम ना जानी क्या करी। हमने की नहीं करिए, अब भी नहीं करिए। मंत्री, कुमार साहब अपन टुंडा में ना कम घुस रहे। मंत्री चलना साहब, चलना भैया, टुंडा तुरंत दूर कर लो भैया, पर हम बहुत बीचम पड़े गुलकी हंसिया ना लीलत बनाई ना खाती बने भैया। ऐसे कहना हमें नाक पे नाव दूर रखो भैया यार, तुमका यार कहा तुम मार डरिया
चिंतामणिया बड़ा वजन गोया लाड कहाँ ले चली? चलो रथ पे ले चलो, इसको रथ पे बैठाओ। आज छोटा बंधु क्या किया है, मंत्री ने रथ पे बैठा लिया और ले जाकर के कहाँ पहुंचता है कि रथ पे बैठा के पुरोहित को और पहुंचाए अपनी राजधानी को। क्या बहाल सुनो उस राजधानी के किस्सा। में जब पहुंचे फिर अपनी पीठ पे लाद करके मंत्री अपने सिंहासन के पास में पहुंच गया। कैसे? मंत्री विप्रोर को सिंहासन दो। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, टीबी, मलेरिया, हैजा, प्लेग, कोरोना बीमारी सब कुछ मेरे हो गया। क्या हो गया? क्या हुआ? सब बीमारी हमारे अंदर हो गई। कुमार साहब इलाज तरह कराया, 15 दिन जिया बना मर जा 2-4 घंटे में। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। चलो व्यवस्था करो, जल्दी से व्यवस्था करो, रात तिलक की व्यवस्था करो, रात तिलक की तैयारी करो, जल्दी से रात तिलक की सामग्री लेकर के आओ। पलकी करी अबार घाट, अब सुनो यगारी और राज तिलक की आज भैया भई तैयारी। आज क्या हुआ छोटा बंधु? रात तिलक की सारी सामग्री लेकर के मंत्री आ गया। राजकुमार शिवाजी नीचे बैठे हैं और वो विप्र जो कोड़ी है कुष्ठ रोगी सिंहासन पे बैठा है। आज रात तिलक करने लगा। कैसे?
कि अरे कुंवर को तिलक चढ़ाए धीरे धीरे